वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज साइंस के 20 एमसी की क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़ना है ताकि पूरा क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है लाइकेन, बी है जीरेनियम, सी है पेटूनिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लाइकेन। लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लाइकेन से। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सी धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है तांबा, बी है जस्ता, सी है लेड, डी है एल्युमिनियम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एल्युमिनियम। कौन सी धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो वह है एल्युमिनियम। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आपका ऑप्शन ए है अंडकोश, बी है विषण, सी है अंडाशय, डी है शुक्रवाहिका। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अंडाशय। कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो वह है अंडाशय। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? आपका ऑप्शन ए है 33, बी है 32, सी है 18, डी है 8। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 32। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो 32। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? आपका ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा, बी है रासायनिक ऊर्जा, सी है विद्युत ऊर्जा, डी है गतिज ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्थितिज ऊर्जा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वह है स्थितिज ऊर्जा। तो आज के सेशन का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? आपका ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी है स्थिर रहती है, सी है कम हो जाती है, डी है पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कम हो जाती है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम हो जाती है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानव पाचन तंत्र में किससे पित्तरस का स्राव होता है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, बी है छोटी आंत, सी है उदर, डी है यकृत। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यकृत। मानव पाचन तंत्र में किससे पित्तरस का स्राव होता है? तो यकृत से। आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लू एक प्रकार की क्या है? लू एक प्रकार की क्या है? आपका ऑप्शन ए है सुनामी, बी है शीतलहर, सी है चक्रवात, डी है उष्मलहर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उष्मलहर। लू एक प्रकार की क्या है? उष्मलहर है। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है दाब, बी है बल, सी है आघूर्ण, डी है सरिका। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आघूर्ण। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आघूर्ण। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फिटकरी इसका एक उदाहरण है। फिटकरी इसका एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए है एकक लवण, एकल लवण, बी है टेबल साल्ट, सी है द्विक लवण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी द्विक लवण। फिटकरी इसका एक उदाहरण क्या है? यानी फिटकरी का एक उदाहरण है द्विक लवण। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सफ़ेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? सफ़ेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है पानी, बी है हाइड्रोजन, सी है शराब, डी है ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पानी। सफ़ेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो पानी में। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
एक क्षार धातु है, एक क्षार धातु है। आपका ऑप्शन ए है सोडियम, बी है एल्युमिनियम, सी है मैग्नीज, डी है मैग्नीशियम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोडियम। सोडियम एक क्षार धातु है। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है? किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है? ए है बहती हवा, बी है लुढ़कता पत्थर, सी है उठा हुआ हथौड़ा, डी है चलती गोली। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उठा हुआ हथौड़ा। इसमें क्या है? गतिज ऊर्जा नहीं है उठा हुआ हथौड़ा में। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लाइकेन प्लांट, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है ब्रायोफाइटा, बी है थैलोफाइटा, सी है अनावृतबीजी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी थैलोफाइटा। लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है यानी लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? वह है थैलोफाइटा। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। आपका ऑप्शन ए है 2 कक्षीय हृदय, बी है 3 कक्षीय हृदय, सी है 4 कक्षीय हृदय, डी है 1 कक्षीय हृदय। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3 कक्षीय हृदय। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है 3 कक्षीय हृदय। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ जलता है। ऑप्शन ए है लाल, बी है हरी, सी है सफ़ेद, डी है नीली। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सफ़ेद। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ जलता है तो वह है सफ़ेद। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ए है परागकोश, बी है वर्तिकाग्र, सी है अंडाशय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वर्तिकाग्र। परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं वर्तिकाग्र में। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ए है इथेन, बी है ब्यूटेन, सी है बेंजीन, डी है मीथेन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बेंजीन। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आधुनिक आवर्त सारणी के एक वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्षारीय मृदा धातुएं, बी है क्षार धातुएं, सी है हैलोजन, डी है आदर्श गैस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी यानी क्षार धातुएं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातुएं कहा जाता है। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। CO का आणविक द्रव्यमान कितना है? CO का आणविक द्रव्यमान कितना है? आपका ऑप्शन ए है 44, बी है 28, सी है 16, डी है 32। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 28। CO का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो CO का आणविक द्रव्यमान कितना है? 28। तो दोस्तों मैंने आपके साथ 20 MCQ साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो शिव प्रकाश क्लासेस को क्या कर लें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय। टेक केयर। हैव ए नाइस टाइम। धन्यवाद।